नमस्कार, मैं गौरांग कुमार कौशिक ड्राइवर्स दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये एक ऐसा ऑनलाइन चैनल है जिसके अंदर हम हर सड़क पर चलते हुए ड्राइवर से बात करेंगे। एक ऐसा चैनल जिस पर हम उन ड्राइवर से बात करेंगे जिन्होंने अपने घर के अलावा सड़क को ही यानी कि हाईवे को ही अपना घर समझ लिया और सड़क पर हम चलते रहे। तो आइए जानिए एक ड्राइवर की जुबानी उनकी ही कहानी, जिनका नाम है उमेश राणा। उमेश जी। हाँ सर। उमेश जी नमस्कार, मैं गौरांग कौशिक बोल रहा हूँ ड्राइवर्स दुनिया से। नमस्कार सर, मैं मर्करी कॉलेज का ड्राइवर उमेश कुमार राणा। जी, कहाँ रहते हैं उमेश जी? सर आप कहाँ रहते हैं उमेश जी? सर हमारा प्रॉपर सर झारखंड का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, तो आपका परिवार वहीं पर ही है? हाँ सर, झारखंड कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। जी PS जयनगर जी। एट मंडरिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कितने सदस्य रहते हैं आपके घर में? सर कितने सदस्य रहते हैं, कितने आदमी लोग रहते हैं आपके घर में? सर मम्मी है, पापा है और भाई है। शादी हो गई है आपकी? सर आपकी शादी हो गई है? हाँ सर। अच्छा, तो बच्चे भी हैं? हाँ सर। क्या करते हैं बच्चे? सर पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा, कौन से क्लास में है? छोटे ही हैं या बड़े हो गए? सर अपना डॉक्टर सर 6th क्लास में है और लड़का है वो अभी LKG में है। अच्छा, लड़का LKG और डॉटर 6th क्लास में है। हाँ अच्छा, तो एक बात बताइए उमेश जी, आप कितने साल से गाड़ी चला रहे हैं? सर 2001 से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। कौन से कब से? 2001 से सर। 2001 से आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो यानी कि 12, 14, 13 साल हो चुके हैं अभी आपको ड्राइविंग करते हुए। हाँ सर। तो कितनी समस्याएं, कितनी परेशानियां आपने अभी तक झेली हैं अपनी जिंदगी में ड्राइवर से रिलेटेड? सर वैसे तो इधर जब ट्रांसपोर्ट लाइन के हिसाब से आए दिल्ली तो मारुति कार कैरियर से स्टार्टिंग किया जी। उसके बाद फिर पहले मैं अहमदाबाद रोडवेज में ड्राइविंग किया। फिर वहां से निकलने के बाद मैं पालिया ट्रांसपोर्ट में आया। अच्छा, तो एक ड्राइवर होने के नाते हाँ सर। देखिए, जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं कि सैलरी इशू, कई सारे ड्राइवर्स का मेरे पास फोन आया है कि वो सैलरीज को लेकर प्रॉब्लम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कंपनी सैलरी काफी दिनों के बाद दे रही है। तो आप भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं या नहीं? सर अब इस चीज के लिए तो सर मालूम तो पड़ता है, इसलिए हिसाब से हम लोग का मेहनत है और एक परिवार को चलाने के लिए जो बेसिक के हिसाब से होना चाहिए वो तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी ये कंपटीशन के दौर पे सर चलते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप एक बात बताइए, जब आप सड़क पर चलते हैं तो कितने ड्राइवर्स एक ट्रक के अंदर ड्राइव करते हैं? एक या दो? सर जब आप सड़क पर चलते हैं, किसी ट्रक को, किसी गाड़ी को जब आप चला रहे होते हैं तो हाँ, कितने ड्राइवर एक बार में चलाते हैं? एक या दो ड्राइवर्स? दो ड्राइवर रहते हैं। दो ड्राइवर चलाते हैं। अभी आप कहां पर हैं फिलहाल, हाल ही में अभी आप कहां पर हैं? अभी सर एग्जैक्ट मैं इटावा में हूँ। अच्छा, इटावा में, यूपी में? हाँ सर। अच्छा अच्छा, तो आप इटावा में जहां पर हैं अभी भी आप गाड़ी ही चला रहे हैं? नहीं सर, अभी मैं होटल में पार्क करके स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ सर। अच्छा अच्छा, क्या आप आपके साथ एक और ड्राइवर है या आप अकेले हैं फिलहाल? नहीं सर, है ड्राइवर है। अच्छा अच्छा, तो वो भी आप ही के एरिया के रहने वाले हैं या कहीं और जहाँ के आप नहीं है वहीं के हैं? नहीं सर, वो भी झारखंड से ही है, मनोज शर्मा। अच्छा अच्छा, मनोज शर्मा नाम है उनका। हाँ सर। कुछ दिन पहले आपका पता चला था कि आपके बेटे को सांप ने काट लिया था। हाँ सर, हुआ था सर। वो कहाँ काटा था आपके बेटे को सांप ने? और सर सैटरडे दिन था सर, मॉर्निंग स्कूल से आया था। अच्छा, स्कूल से तो एलकेजी में पढ़ता है वही बेटा ना? LKG में पढ़ता है ना वो बच्चा अभी? नहीं, वो तो सर अब तो डेथ कर गया उसी दिन। वो अब दूसरा लड़का है सर हमारा, एक छोटा वाला। 2 लड़का था हमारा। अच्छा अच्छा, माफ करिएगा उमेश जी, कौन सा? अच्छा, तो दूसरे बेटे को आपके सांप ने काटा है? हाँ सर, बड़े वाले लड़के को। अच्छा अच्छा, बड़े वाले लड़के को। वो क्या करता है?
तो सर बताया सर, वो तो डेथ हो गया तो उसका तो नहीं नहीं, एक और जो आपका बेटा है वो क्या करता है? वो एलकेजी में है। हाँ वो एलकेजी में है सर। तो जब आपके इस बेटे को सांप ने काटा तो पीछे से आप तो चले गए होंगे अपने घर, या नहीं? हाँ सर, मैं उस समय बेंगलोर टू जयपुर का लोड था हमारी गाड़ी, अच्छा। तो मैं वहाँ बड़ौदा में ही अपना कंपनी में हैंड ओवर करा के और अहमदाबाद से एयर इंडिया से मैं फिर घर चला गया था। तो आपके मालिक ने आपको कहा नहीं कि रुक जाओ या मत जाओ, या कुछ ऐसा कहा नहीं? या आपके मालिक ने आपको पैसा दिया कि अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप चले जाइएगा, लीजिए पैसा, अपने बेटे का ख्याल रखिएगा? नहीं सर, इसके लिए तो हमारा कंपनी, हमारा सेठ ऐसा हमें तकलीफ नहीं आया, सारा डील कंपनी से ही हुआ हमारे थ्रू। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मगर आपने मैनेज कैसे किया? आप वहां गए, फिर पीछे से आप जैसे कि आप ड्राइवर हैं तो आपके घर में और आपके बच्चे हैं जो छोटे हैं, तो कमाने वाला अभी और कोई साधन नहीं है, तो फिर कमाई का साधन कौन था उस टाइम? आपने कैसे मैनेज किया सब कुछ? बस सर, अब हमारा जो मेहनत है, जो हमारा महीने में पैसा बचत है, उसी से इन्वेस्ट भी करते हैं। और अपने बच्चे को कोई हाई फाई स्कूल में तो सर पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल से ही जुड़ा हूँ सर, बच्चे को भी लेके। और कोई ऐसा मतलब हाई फाई सर हम लोग का तो लाइफ में आ नहीं सकता है। इस कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आपके बच्चे उमेश जी? सर अभी तो एक एलकेजी में है बच्चा, लड़का, और डॉक्टर मेरी अभी 6th क्लास में है। नहीं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? कौन से स्कूल में? हाँ सर, आइडियल प्रोग्रेसिव पावर हाउस जंडाली। अच्छा, ये झारखंड में ही है? हाँ सर। अच्छा अच्छा, तो आपका ओरिजिन झारखंड का ही है? आप वहीं के ही रहने वाले हैं या आप झारखंड में बाद में आए हैं? नहीं सर, हम प्रॉपर झारखंड में के रहने वाले हैं। आपने कितने साल से आपने ये ड्राइविंग करियर 2001 से ही चला रहे हैं इस कंपनी में, या पहले से आप चला रहे हैं गाड़ी? नहीं सर, इस कंपनी में हम 2005 से रेगुलर अभी तक ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, बाकी आपको ड्राइवर बने हुए 2001 से चला रहे हैं आप? ड्राइवर 2001 से बने हैं, मगर इस कंपनी में 2005 से हैं? हाँ, 2005 से सर इस कंपनी में हूँ, मर्करी पालिया में। अच्छा उमेश जी, एक बात बताइए, एक ड्राइवर होने के नाते आपको कौन सी एक ऐसी चीज है जो लगता है कि हाँ हमको ये चीज नहीं मिलती? सर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। हमने सर के साथ एक बार चेन्नई से दिल्ली तक पूरा ऑन रूट आए थे बाइक के हमारे साथ में, तो उन्होंने देखा जो एक ड्राइवर को जितने लोगों में अच्छी से अच्छी फैसिलिटी है, प्लस मालिक से हमें क्या मिलता है और रोड में कितनी परेशानियां हैं, ये सब उन्होंने वीडियो कैमरा किए थे। अच्छा, कौन से सर से? क्या नाम था सर का? रमेश सर। अच्छा, रमेश सर, ठीक है। आप एक बात बताइए, उन्होंने जब आप उनके साथ चल रहे थे तो आपने उनसे क्या क्या सीखा? बहुत कुछ सर, लाइफ में हमें एक ड्राइविंग के हिसाब से जितना अनुभव नहीं था, और इंडिया से लेके नेशनल से लेके सर इंटरनेशनल तक की जो सारे बातें होती है ड्राइवर के अंदर, जो रख रखाव या फिर चलने का और सब जितने भी तरह की होती है, इन्होंने हमें बहुत कुछ समझाए। और उस दरमियान में हम बहुत कुछ अपने अंदर हासिल किया और उसको लेके चलता हूँ सर। देखिए उमेश जी, ये जान लेना कि आपने कितना किलोमीटर या कितने हजार किलोमीटर ट्रैवल किया है, ये तो खैर किसी के भी बस के नहीं है, मगर फिर भी अगर आप अंदाजा लगाना चाहें तो आप जरा प्लीज बताएंगे कि आपने कितने किलोमीटर ट्रैवल कर लिया होगा अभी तक? सर हम एक साल में, पूरे साल में 90,000 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर चल लेते हैं सर। तो यानी कि अगर 1 लाख के हिसाब से देखा जाए 2001 से लेकर अब तक आप 13 लाख किलोमीटर चल चुके हैं? हाँ सर, 2005 से सर, सॉरी हाँ सर, जी। हम ट्रांसपोर्ट लाइन में सर 2005 में आए थे। अच्छा, तो 2001 में आप कहाँ थे? 2001 से लेकर 5 तक का सफर कहाँ पर था आपका? सर ये हमारा गांव में खुद का अपना फादर लिए थे छोटा वैन, तो उसी में मैं ड्राइविंग भी सीखा। अच्छा, तो आपने वैन से गाड़ी चलाना सीखा 2005 तक? हाँ सर। तो आप वैन किस चीज में चलाते थे? उस वैन को किस काम में लेते थे वैन को आप? सर जैसे
पैसेंजर के रूप में भी यूज होता था, प्लस कहीं भाड़े के रूप में भी हो जाता था। अच्छा, तो 2005 से लेकर यानी कि अब तक 2014 चल रहा है, तो यानी कि आपने 8-8.5 किलोमीटर गाड़ी चला ली, 8-8.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चला ली है। हाँ सर। आपका कोई ऐसा कोई ऐसी अभी तक ऐसी कोई दुविधा जो आपने सबसे ज्यादा फेस करी हो? क्योंकि कई बार ऐसा शायद आपके साथ ऐसा जरूर होता होगा कि एक ही ड्राइवर अवेलेबल है, एक ही ड्राइवर मौजूद है, तो आप ही को शायद जाना पड़ता होगा। कभी ऐसा हुआ है? सर ऐसा तो पहले जब हमें इतनी जानकारी नहीं थी और मतलब किसी से इतना परिचय नहीं था, तब मतलब अकेले अकेले का ड्राइविंग होता था। अब जब कोई भी तो सर एक सहायक रूप में था, मतलब सेकंड पर्सन तो रहता ही है सर ड्राइवर के रूप में। अच्छा अच्छा, तो अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा अच्छा। सबसे ज्यादा कठिनाई आपने कब फेस करी ड्राइवर्स, एक ड्राइवर होने के नाते? कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत लंबे समय तक चल रहे हैं और आप एकदम से आपको परेशानी हो गई हो, कभी टायर फट गया हो या ट्यूब फट गई हो या कुछ भी हो गया हो गाड़ी में, कोई भी परेशानी? हाँ सर। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? ऐसा सर होता है, लेकिन हमारे साथ कंपनी का जो पीछे से हम लोग को सहायक रूप में मिलता है, कितने मिलता है, जागराउंड ये सब। और सर हर 500-400 किलोमीटर में ब्रांच ऑफिस है। अच्छा अच्छा। तो कभी आपने ऐसा महसूस नहीं किया या आपने कभी कोई एक्सीडेंट फेस नहीं किया? नहीं सर, अभी तक तो सर ऊपर वाले की कृपा से आप लोग। बहुत खुशी की बात है उमेश जी कि आपने कोई अभी तक एक्सीडेंट फेस नहीं किया। हम भगवान से दुआ करेंगे कभी आप फेस करें भी ना। आप एक बात बताइए उमेश जी कि आपने अभी तक जितनी भी गाड़ियां चलाई हैं, हाँ सर, आपने सबसे ज्यादा देर तक कौन सी गाड़ी चलाई और कितने घंटों तक चलाई? सर अभी जो गाड़ी हम लोग चलाते हैं इसमें तेज का तो मतलब नहीं होता है एक्चुअली सर। 50, 55 और 60, हार्डली 60, इससे ज्यादा तो स्पीड चल नहीं सकते। इस जैसा तंगी है इंडिया का रोड में, तो इसके हिसाब से 60 से ऊपर तो चल ही नहीं सकते। कई बार ऐसा भी होता होगा कि इतनी धीरे चलाते चलाते आपको नींद आ जाती होगी, कभी ऐसा हुआ है? हाँ सर, ऐसा तो होता है। अब एक लगातार 5 घंटा 6 घंटा अगर गाड़ी चलाएंगे तो कभी ऐसा सुस्ती महसूस होता है। तो आप कभी हर जगह होटल की सुविधाएं हैं, फिर वहाँ पे खड़ा करके और नींद पूरा करते हैं, फिर हम लोग वहाँ से गाड़ी लेके चलते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी चलाते चलाते सो गए और एकदम से आपकी नींद खुली और आपको याद आया कि हाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे सोना नहीं है? नहीं सर, इस तरह का तो हम लोग सर कोई फैसला ही नहीं लेते कि नींद में गाड़ी चलाएं। बहुत अच्छी बात है। कोई जी जी जी। अच्छा, आप एक बात बताइए, कई बार ऐसा भी आपके साथ होता होगा कि अब सड़क पर कई जगहों पर सुविधा हर जगह नहीं होती है, तो आप अपने पेट पूजा यानी कि आप खाने का कैसे बंदोबस्त करते हैं? सर जिस समय ऐसा कोई रीजन नहीं निकलता है तो अपना एक्सपीरियंस काम आता है। और जैसे कि सर अगर हम मालूम है कि यहाँ से 50 किलोमीटर आगे ही हमारे को अपने हिसाब से जरूरत के हिसाब से सुविधा मिलेगी, तो इतना तो फिर तकलीफ करना ही पड़ता है। तो यानी कि आप कई बार भूखे पेट भी गाड़ी चलाते हैं? ये तो सर होता ही है। अब कहीं टाइम नहीं रहता है, कहीं चलना होता है। आरटीओ अभी जैसे यूपी में खड़े हैं सर जी। अब दिन में तो चल नहीं सकते, आरटीओ टीआई की तंगी है और रात में फिर ड्राइविंग करना पड़ेगा, इसलिए कि दिन में आरटीओ टीआई कदम कदम पे हैं। हाँ। और कितना पैसा देंगे इनको। तो आप आरटीओ में क्या क्या कमियां महसूस करते हैं, क्या क्या परेशानियां फेस करते हैं, जरा बताइए। क्या क्या दिक्कतें हैं जो आपको लगती हैं कि आरटीओ होने के नाते होती हैं? सर अभी हम लोग जैसे गाड़ी चलाते हैं तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया या महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब में सर जेन्युइन क्या है, बॉर्डर टू बॉर्डर केस हो जाता है। और यूपी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कि बॉर्डर पे केस हो जाए तो हमें यूपी पूरा निकल जाने में कोई तकलीफ महसूस ना हो। इसमें सर बीच में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आरटीओ हैं और जितने भी सिटी के
ट्रैफिक पुलिस है, ये हमें बहुत परेशान करते हैं। क्या परेशान करते हैं आप, जरा बताइए उमेश जी। सर अभी हम अगर ऑन रूट चल रहे हैं दिन में और आरटीओ पकड़ लेगा तो ये टेस्ट कर देते हैं हाइट का और मतलब लेंथ का। अच्छा, तो ये सब सर भुगतना पड़ता है कंपनी को। कंपनी सर फिर बहुत परेशानी हो जाता है। जहाँ 2 दिन का सफर होता है 7 दिन लग जाता है ऑफिशियल मैटर में। अच्छा अच्छा, तो उन 4 दिन आपको गाड़ी चलाने को नहीं मिलती होगी सर? तो उन 4 दिन आपको गाड़ी चलाने को नहीं मिलती होगी, है ना? हाँ सर, ये यूपी में सर थोड़ा दिक्कत है क्योंकि इसमें सर कोई सिस्टम नहीं है बॉर्डर टू बॉर्डर वाला, इसलिए थोड़ा दिक्कत है कंपनी को भी हम लोग को भी। जी जी जी। आप एक बात बताइए उमेश जी हाँ सर। कि अब आप माल लोड करने अनलोड करने कहाँ कहाँ जाते हैं? कौन कौन सा रूट आपको भेजा जाता है कंपनी की तरफ से? सर पहले तो हम लोग साउथ चलते थे, जैसे बेंगलोर, चेन्नई, केरला। तो ये सब सर हम लोग चलते थे दिल्ली से 8 नंबर हाईवे से बॉम्बे, और बॉम्बे से फिर पुणे से 4 नंबर पकड़ के सीधा बेंगलोर या चेन्नई। अब फिर सर हमारा कंपनी रूट अपनाए हैं, ये 2 नंबर हाईवे से हम लोग आते हैं कानपुर तक। अच्छा, और कानपुर से फिर सर झांसी वाला रोड में जाके झांसी से कट के फिर अपना एमपी होते हुए सीधा निकलते हैं नागपुर। नागपुर पहुंच के फिर हैदराबाद जाते हैं, हैदराबाद से फिर बेंगलोर जाते हैं। यानी कि अभी सर 2 नंबर नेशनल हाईवे 2 और नेशनल हाईवे 7 में ज्यादा ड्राइविंग होता है हम लोग का। अच्छा अच्छा अच्छा, नेशनल नंबर 2 और नेशनल नंबर 7 में, साथ में? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा अच्छा, आप लोगों का ज्यादा ड्राइविंग होता है? हाँ सर, इसमें अभी हम लोग का रूट दिया हुआ है 2 नंबर और 7 नंबर का। अच्छा अच्छा, और इसके अलावा कहाँ कहाँ बेचते हैं आपको उमेश जी? हम लोग जैसे जहाँ हम लोग का लोडिंग पॉइंट है, अभी गुड़गांव से लेके गुड़गांव में मारुति है, नोएडा में अपना होंडा सिटी है, गुजरात में हलोल में सर जीएम है, पुणे में अपना टाटा है, और बेंगलोर में सर टोयोटा है, चेन्नई में होंडई है। ये सब लोडिंग पॉइंट पे सर हम लोग को जाना पड़ता है और वहाँ से हम लोग लोड करते हैं। फिर जहाँ एक्चुअली सर हम लोग के गाड़ी में तो पहले नेशनल परमिट रहता था, तो कंपनी को जिस हिसाब से जितना चलना रहता था उस हिसाब से स्टेट का परमिट डालते थे। अभी तो सर ये कंपलसरी कर दिया ऑल इंडिया परमिट, तो कहीं का भी माल लोड करके और भेज सकते हैं और कहीं भी जाना पड़ सकता है। जी जी। आप अभी कहाँ जा रहे हैं उमेश जी? अभी अभी इस वक्त आप कौन से रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं? सर अभी हमने टाटा जमशेदपुर से लोड किया हूँ और अभी 2 नंबर हाईवे पे हूँ इटावा में, और दिल्ली का मेरा माल लोड है। अच्छा अच्छा, नजफगढ़। ठीक है उमेश जी, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। हम आपसे फिर कभी जरूर मुलाकात करेंगे। आपसे आप खुश रहिए और आप तरक्की करते रहिए, हमारी आपसे यही दुआ है। ओके सर, धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसे कि देखा आपने, उमेश राणा जो झारखंड के रहने वाले हैं, जिनके बेटे को बेचारा सांप काट लिया और वो अब रहे नहीं इस दुनिया में। छोटे और बच्चे हैं जो एलकेजी में है, बेटी 6ठी क्लास में पढ़ती है, बेटिया है और माँ है, बीवी है उनकी। तो ठीक उसी तरह हम अगली बार फिर मिलेंगे और एक नए ड्राइवर से हम आपकी वार्तालाप कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।